everyone, welcome to your favorite channel बायोडीसी विद दिवाकर सर। आज के लेक्चर्स में हम लोग प्रोटिस्टा का टॉपिक डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। डायनोफ्लैजेलेट्स ये एक कोशिकीय कशाभिकी प्रोटिस्टा होते हैं जिनकी कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का संचय स्टार्च या वाइल्स के रूप में, यानी वाइल्स मतलब तेल के रूप में होता है। ये प्रायः भूरे या लाल रंग के होते हैं क्योंकि इनके अंदर ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग। इसके अलावा इनकी जो कोशिका के बीच में एक अनुप्रस्थ खाच होती है जिसे हम लोग गिल्डर या मेखला कहते हैं। इसकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है जो कवच की तरह एक रचना में होती है। तो ये याद रखिएगा, ये सेलुलोज की इसकी सेल वॉल बनेगी जो प्रायः कवच जैसी रचनाएं बनाती है, और इन कवच जैसी रचनाओं को हम लोग डायनोफ्लैजेलेट्स, कवचित डायनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आप लोग अपने टॉपिक्स पे। तो चलिए, डायनोफ्लैजेलेट्स बेसिकली इसको हम लोग रेड एल्गी भी कहते हैं। रेड एल्गी या इसको फायर एल्गी ऑफ फायर या फायर एल्गी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। These organisms are mostly marine and photosynthetic। ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रायः, ये याद रखिएगा, ये कैसे होंगे? तो ये मोस्टली मैरीन या फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैरीन मतलब जो समुद्रीय पानी होती है उसमें ऐसे जीव पाए जाते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक एज ए कहने का सेंस है कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनके सेल्स में बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लाइक येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface। इसके सेल वॉल याद रखिएगा सेलुलोज का बना होगा, जो काफ़ी स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाए जाते हैं इसके आउटर सरफेस पर। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। नाम से ही लग रहा है ना, डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स मतलब डाई मतलब टू, और फ्लैजेलेट्स मतलब होता है फ्लैजेला, जिसमें याद रखिएगा दो फ्लैजेला हो। पहला जो होगा वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली, तो ये याद रखिएगा, पहला जो लाइज करेगा वो लॉन्गिट्यूडिनली होगा, और दूसरा लाइज करेगा वो ट्रांसवर्सली होगा, फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये वॉल प्लेट्स के बीच में पाए जाते हैं ट्रांसवर्सली, लेकिन ये जो होगा लॉन्गिट्यूडिनली, वो बॉडी के रूप में ये सीधे खड़ा होते हैं बॉडी की तरह। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजेलेट्स एग्जाम्पल गोनिलैक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। प्रायः याद रखिएगा कि ये जो गोनिलैक्स नाम का जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, ये इसका मुख्य काम जो होता है, क्योंकि इसका जो पिगमेंट्स इसमें पाया जाता है वो रेड पिगमेंट्स पाया जाता है गोनिलैक्स में। तो गोनिलैक्स के कारण ही जो समुद्र का जो रंग होता है वो देखिएगा लाल दिखता रहता है। तो ये बराबर पूछे हुआ है कि वो कौन से प्रोटिस्टा हैं
या डायनोफ्लेजलेट्स हैं जो जिसके कारण समुद्र का रंग लाल होता है, तो वो याद रखिएगा रेड डायनोफ्लेजलेट्स गोनेलेक्स कहलाता है ये। इसी के कारण सी एपियर्स रेड, और लाल दिखता है, और इसे ही रेड टाइड्स भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर ऑफ मैं इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। और ये गोनेलिक्स जो होते हैं बहुत तरह के टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, जिससे जो समुद्र में रहने वाले जो भी डिफरेंट स्पीसीज होते हैं वो मर जाते हैं इसके टॉक्सिन्स से। तो जैसे मछली सब भी होते हैं और भी बहुत सारे जो स्पीसीज होते हैं समुद्र में, ये सभी इनके टॉक्सिन्स से लार्ज नंबर में, ये याद रखिएगा, जो मछली होते हैं ये सभी क्या होते हैं कि टॉक्सिन्स के कारण मर जाते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज फायर एल्गी। दोस्तों ये याद रखिएगा, इसे फायर एल्गी के नाम से भी डायनोफ्लैगेलेट्स को जाना जाता है। फायर एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत तरह के इस तरह के जो डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं वो बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं, जो रात्रि के समय में समुद्र में विशाल संख्या में चमकते हैं, जिसके फलस्वरूप समुद्र की सतह जलते हुए अंगारों के समान दिखाई देने लगते हैं। इसी कारण इनको हम लोग रेड एल्गी भी कहते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल याद रखिएगा इसमें ग्वेनेलेक्स है ना। ग्वेनेलेक्स जो है याद रखिएगा एक अलग तरह की डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं जो समुद्र में बड़ी तादाद में फैल जाती है। ये ग्वेनेलेक्स के कारण ही याद रखिएगा समुद्र का रंग कैसा दिखेगा, लाल। इसीलिए इसे रेड टाइड्स भी हम लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि रेड टाइड्स किसे कहते हैं, तो ग्वेनेलेक्स, किसे, ग्वेनेलेक्स को हम लोग रेड टाइड्स कहते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शंस होता है, रिप्रोडक्शंस याद रखिएगा मुख्य रूप से अलैंगिक होता है। अलैंगिक में भी ये बाइनरी फिजन्स के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन यदि सेक्सुअली कहा जाए तो सेक्सुअली बहुत कम होते हैं, लेकिन जाइगोटिक मियोसिस के द्वारा याद रखिएगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। आशा करते हैं डायनोफ्लैगेलेट्स आप लोग को समझ में आया होगा। एक प्रश्न आप लोग के लिए दे रहे हैं जिसका कमेंट बॉक्स में उत्तर आप लोग जरूर कीजिएगा। डायनोफ्लैगेलेट्स बिलोंग्स टू विच किंगडम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।